मंगल पर जीवन की मौजूदगी का पता लगा रही नासा की टीम को एक शानदार सफलता मिली है। उन्होंने यहां पर जीवन के रहस्य पर से पर्दा उठाने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि नासा के परसेवरेंस रोवर को एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीव हुआ करते थे। तो क्या यह भी मान लिया जाए कि वहां पर बहुत ही उन्नत कोई सभ्यता विकसित हुई होगी, क्योंकि केवल सूक्ष्म जीव की मौजूदगी से इसका खुलासा नहीं हो सकता। तो आखिरकार इसका खुलासा कैसे होगा? ये सूक्ष्म जीव अगर पहले थे तो गए कहां? क्या यहां पर और भी उन्नत कोई जीवन विकसित हो पाया था? ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नासा के परसेवरेंस रोवर ने जो कमाल किया है वो आज तक की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, क्योंकि परसेवरेंस रोवर ने वो साक्ष्य ढूंढ निकाले हैं जिसके आधार पर अब नासा ये दावा कर रही है कि शायद अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी थी। परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर अतीत में किसी प्रकार का जीवन रहे होने का संकेत देने वाले निशान जजेरो नाम के उस क्रेटर में पाए हैं, जहां उसे 18 फरवरी 2021 को उतारा गया था। यह क्रेटर 3.5 अरब साल पहले एक ऐसी झील रह चुका है जिसके एक सिरे पर से किसी नदी के डेल्टा का पानी उसमें बहा करता था। पानी अब वहां बिल्कुल नहीं है, लेकिन रह गया है 48 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल क्रेटर। क्रेटर के जिस सिरे पर पहले कभी नदी का डेल्टा हुआ करता था, वहां की जमीन का रंग बाकी जगहों से अब भी कुछ अलग है। रोवर ने वहां की चट्टानों में छेद करके जो सामग्री निकाली और उसकी जांच परख की, उससे इन चट्टानों में कार्बनिक पदार्थ होने के संकेत मिले। कार्बनिक पदार्थ होने का यही अर्थ है कि मंगल पर कभी न कभी, और भले ही किसी बहुत सूक्ष्म रूप में ही सही, लेकिन वहां पर जीवन मौजूद था। पसाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परसेवरेंस परियोजना के एक वैज्ञानिक के अनुसार जजेरो क्रेटर के नदी डेल्टा में मिली चट्टानों में कार्बनिक पदार्थों की इतनी उच्च मात्रा हमने इस मिशन में अब तक नहीं देखी थी। जजेरो क्रेटर में नासा के शोधकर्ताओं को शुरू से ही विशेष दिलचस्पी रही है। उनका मानना था कि क्रेटर की तलछटी ही मंगल ग्रह के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। रोवर ने क्रेटर की सतह पर ऐसी पथराई हुई चीजें भी पाई हैं जो दूर अतीत में पास के ही किसी ज्वालामुखी विस्फोट की ओर संकेत करती है। उनमें भी हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों के रूप में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद है। ये दोनों तत्व जीवन की ओर संकेत करती लगभग सभी कार्बनिक क्रियाओं में पाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रोवर ने केवल ये कार्बनिक पदार्थ ही वहां पर पाए हैं, बल्कि रोवर ने ऐसी संरचनाएं भी पाई है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई हो सकती है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इन खोजों का भले ही ये मतलब नहीं है कि मंगल ग्रह पर निश्चित रूप से जीवन था, लेकिन वहां पाए गए नमूनों में और उन नमूनों में भारी समानताएं हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर जानते हैं। मंगल ग्रह वाले नमूने तलछटी से बनी चट्टानों में मिले हैं। पृथ्वी पर इसी प्रकार की चट्टानों की परतें जीवाश्मों को संरक्षित करने के लिए जानी जाती है। ये एक और संकेत है कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन रहा हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बावजूद कोई अचूक दावा मंगल ग्रह वाले नमूनों की पृथ्वी पर प्रयोगशाला जांचों के बाद ही किया जा सकता है।
ऐसा तभी हो सकता है जब रोवर परसेवरेंस द्वारा जो जमा किए गए चट्टानी नमूने हैं उन्हें प्लानिंग के तहत, जैसा कि नासा ने अभी तक प्लान किया है कि 2030 में पृथ्वी पर इन सैंपल को लाया जाएगा। तो जब इन सैंपल को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और उसकी जांच नासा के लैब में की जाएगी, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि वाकई मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। इसके लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA को मिलकर अभी एक ऐसा यान बनाना है जो परसेवरेंस द्वारा कई कैप्सूलों में रखे गए नमूनों को मंगल की जमीन पर से उठाकर पृथ्वी पर लाए। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर शुरू में जीवाणु जरूर पनपे होंगे, लेकिन इन्होंने खुद को ही विलुप्त कर दिया। उनका मानना है कि मंगल ग्रह के प्राचीन जीवाणु जीवन ने संभवतः जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया, जो आखिरकार जीवाणुओं के विलुप्त होने का कारण बना। मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में ये नया सिद्धांत जलवायु मॉडल के अध्ययन पर आधारित है। इस मॉडल में लगभग 3 अरब 70 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अनुकरण किया गया था। ये जीव हाइड्रोजन का उपभोग करते थे और मीथेन का उत्पादन करते थे। उस समय मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियां प्राचीन पृथ्वी पर उसी समय मौजूद परिस्थितियों के समान थी, लेकिन मंगल के जीव पृथ्वी जैसे वातावरण बनाने में नाकाम रहे, जो उन्हें फलने, फूलने और विकसित होने में मदद करता। संभवतः उन्होंने अपना जीवन शुरू होते ही खुद को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। वैज्ञानिकों ने जो मॉडल बनाया है उससे पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने और मंगल ग्रह पर उसके नष्ट होने की वजह दोनों ग्रहों की भिन्न गैस संरचना और सूर्य से उनकी सापेक्ष दूरी है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के कारण मंगल जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की धुंध पर अधिक निर्भर था। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को जकड़ लेती है। लेकिन प्राचीन मंगल ग्रह के रोगाणुओं या जीवाणुओं को कहें या सूक्ष्म जीव के जीवन की बात करें तो उन्होंने हाइड्रोजन हजम कर ली और मीथेन का उत्पादन किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने ग्रह के गर्मी को जकड़ने वाले आवरण को ही खा लिया। उन्होंने मंगल को आखिरकार इतना ठंडा बना दिया कि वो जीवन के रूपों को विकसित करने लायक नहीं रहा। मंगल ग्रह की सतह का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की एक सहनीय सीमा से गिरकर -57 सेल्सियस हो गया और जीवाणु ग्रह की भीतरी परत की तरफ भाग गए। अपने सिद्धांतों के प्रमाण खोजने के लिए शोधकर्ता ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई भी जीवाणु बच पाया। मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर की ये खोज अब तक की सबसे शानदार खोज मानी जा रही है, क्योंकि इसने ऐसे प्रमाण दे दिए हैं जिससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले जीवन मौजूद था। लेकिन वैज्ञानिक अब ये भी समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह का जीवन जो कभी सतह के ऊपर में था वो तापमान के घटते ही परत के नीचे पहुंच गया, और क्या अभी तक वो जीवाणु उस परत के नीचे मौजूद है। क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगल ग्रह में परत के नीचे, उसकी सतह के नीचे अभी भी पानी की मौजूदगी हो सकती है। तो क्या जीवाणु उस पानी में मौजूद होंगे? तो इसकी खोज आगे के जो मिशन होंगे उसमें किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो केवल अभी सैंपल को जांचना है और ठोस तौर से ये समझना है कि वाकई जो खोज परसेवरेंस रोवर ने की है वो जीवन की ओर ही संकेत कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।